Hello everyone, welcome to A Smart Academy. Let us begin with today's current affairs. First news is Narendra Singh Tomar virtually launched Sahakar Mitra scheme to provide paid internship to the youth. ठीक है? NCDC इनिशिएटिव एनसीडीसी का ये इनिशिएटिव है. ठीक है. नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने साहकार मित्र स्कीम इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो वो लॉन्च किया है. ठीक है. नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये एक इनिशिएटिव है. यंग प्रोफेशनल्स विल बी वर्किंग विद द एनसीडीसी अंडर द स्कीम विद पेड इंटर्नशिप्स टू डेवलप leadership and entrepreneurial skills through the cooperatives by playing the role of FPO, that is Farmer Producer Organization. ठीक है. तो बेसिकली ये स्कीम यूथ्स के लिए इंटर्नशिप स्कीम है जिसमें पेड किया जाएगा. ठीक है. पेड इंटर्नशिप स्कीम है ये जो कि एनसीडीसी का एक इनिशिएटिव है. ठीक है. किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर. कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है ये. ठीक है. Under the scheme, each intern will receive financial support for a period of 4 months. ठीक है. 4 महीने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. First in the world, Indian Railways runs double stack container train in the electrified region. ठीक है. तो पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये हुआ है कि इंडियन रेलवेज ने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन जो है रन कर रहा है. ठीक है. सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड हिस्ट्री ऑन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द फर्स्ट डबल डेकर कंटेनर ट्रेन with a contact wire of 7.57 meter height. ठीक है. In the high-rise overhead equipment, electrified territory on the Western Railways from Palanpur and Butad stations in गुजरात. ठीक है. तो यूनियन जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है वो पीयूष गोयल है और स्टेट के लिए सुरेश चन्नावासपा अंगदी. NHAI, that is National Highway Authority of India, becomes first fully digitalized organization in construction sector. ठीक है. तो जो हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो पहला एक ऑर्गेनाइजेशन बना है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो कि फुल्ली डिजिटलाइज्ड है. ठीक है. NHAI, that is NHAI under the Ministry of Road and Transport Highways, becomes the first organization in the construction sector to become fully digitalized, utilizing the cloud and artificial intelligence powered by the data lake, a big data analytic program, platform and project management softwares. ठीक है. तो ये पहला बना है जो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है ऑर्गेनाइजेशन इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में. ठीक है. तो हमारे मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट के लिए नितिन गडकरी जी और स्टेट के लिए रिटायर्ड जनरल डॉक्टर वीके सिंह. ठीक है. और एनएचआई के चेयरमैन कौन है? सुखबीर सिंह संधू और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली. Shipping Ministry approved revised cost estimates of rupees 123.95 crore for ship repair facilities in Andaman and Nicobar Islands. ठीक है. तो शिपिंग मिनिस्ट्री ने कितनी कॉस्ट जो है प्रोवाइड की है शिप रिपेयरमेंट के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड में? रुपीज 123.95 करोड़. ठीक है. ठीक है. किस प्रोजेक्ट के अंदर किए? अंडर द प्रोजेक्ट करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट. किसके लिए? एक्सटेंशन ऑफ ड्राई डॉक 2 at a marine dockyard including supply installation and commissioning of dry dock pumps and accessories in Port Blair, South Andaman. ठीक है. For augmenting ship repair facilities in अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है. तो शिप रिपेयर फैसिलिटीज के लिए क्या है? शिपिंग मिनिस्ट्री ने 123.95 करोड़ प्रोवाइड कॉस्ट जो है एस्टिमेट
ये है कॉस्ट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मनसुख मांडविया और सेक्रेटरी है डॉक्टर राजीव रंजन, ठीक है। और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स अमंग टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन नेचर इंडेक्स, ठीक है। तो पिछले कल हमने क्यूआर रैंकिंग पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हमारे पास कौन सी है? नेचर इंडेक्स, इंस्टीट्यूशन इन नेचर इंडेक्स 2023, ठीक है। तो इसमें टॉप 30 में कौन है? डीएसटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन अकॉर्डिंग विद द नेचर इंडेक्स 2020 रेटिंग्स, 3 autonomous institutions of the DST government of India ranked among top 30 Indian, ठीक है। और ग्लोबली किसने टॉप किया? ये चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। तो ये भी याद रखना है हमें कि चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस ने ग्लोबली टॉप किया है नेचर इंडेक्स में, और डीएसटी टॉप 30, ठीक है। जो टॉप 30 इंडियन इंस्टीट्यूट है उसमें डीएसटी इंस्टीट्यूट्स ऊपर रहे हैं, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडिया इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR, ठीक है। ये 160th पोजीशन में ग्लोबली है, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट में सबसे पहला नंबर है, ठीक है। तो याद रखना है 160th इसकी पोजीशन है ग्लोबली, ठीक है। और फर्स्ट है ये इंडिया में, कौन सा? CSIR। और टोटल कितने रहे हैं टॉप में? हमारे टॉप 30 में DST के इंस्टीट्यूट। Indian American soil scientist Dr. Ratan Lal honored as 2020 World Food Prize laureate, ठीक है। तो रतन लाल जी को ये प्राइज मिला है, ठीक है, for developing and mainstreaming a soil-centric approach to increase food production that conserves natural resources and mitigates climate change, ठीक है। तो करियाल वेस्ट पंजाब में इनका जो है बर्थ हुआ था, ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के बारबरा स्टिनसन। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? USA में, डेस मॉनिस लॉन। फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, A वैद्यनाथन passes away at 88, ठीक है। तो 88 ईयर्स पे इनका निधन हो गया, ठीक है। एडवोकेट ऑफ डाटा क्वालिटी एंड इकोनॉमिस्ट भी थे ये, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है। इन्होंने FAO के लिए भी जो है काम किया है, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के लिए भी, ठीक है, 1972 से 76 के बीच में, ठीक है। और भी बहुत जगह इन्होंने काम किया। लॉकडाउन लाइजेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज, ठीक है, लिविंग एंड अदर स्टोरीज, ऑथर्ड बाय शोभा दे, ठीक है। तो ये जो राइटर है हमारे पास इनकी, इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। इसमें क्या है? कोविड-19 के इम्पैक्ट्स के बारे में बताया गया है, ह्यूमन लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और पब्लिश्ड किसने की है? साइमन एंड स्कस्टर इंडिया, एंड रिलीज्ड ऑन 30th मई, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पब्लिश्ड किसने की है और लिखी किसने है ये बुक, ठीक है, शोभा दे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। 12 जून को हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, ये बताता है, ठीक है। और थीम क्या थी इस बार की? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन एवर, ठीक है, कि भाई कोविड-19 चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर रहा है अभी फिलहाल, है ना, कि उनको काम नहीं करना पड़ रहा है, तो मोर देन एवर, ठीक है। तो चलो जो भी है इसका मतलब, लेकिन ये इसकी थीम थी इस बार की, ठीक है। और ILO का हमारे पास डायरेक्टर जनरल कौन है? इनके गाय राइडर, हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? हैनी रिटा एच4 है।
और हेडक्वार्टर्स इनके हैं न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो यूपी के सीएम ने हमारे बाल श्रमिक विद्या योजना स्टार्ट की है। ठीक है, कितने साल के बच्चों के लिए? 8 से 18 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, जो कि हमारे चाइल्ड लेबर्स है स्कूल में पढ़ने के अलावा, वो जो है स्कूल में पढ़ने की बजाय जो चाइल्ड लेबर में फंसे हैं उनके लिए ये योजना है। ठीक है, तो इसका एम क्या है? टू एजुकेट ऑर्फन्स, ठीक है, जो कि ऑर्फन है उनको एजुकेट करना, एंड वर्कर्स चिल्ड्रन और चाइल्ड लेबर्स एंड इंश्योर देयर हेल्दी लाइफ। ठीक है, इनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना और इनको हेल्दी लाइफ एंश्योर करवाना। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। कितनी? 1000 पर मंथ। ठीक है, 1000 पर मंथ बॉयज और 1200 टू गर्ल्स एंड चिल्ड्रन स्टडिंग 8, 9, 10 विल बी गिवन 6000। ठीक है, 8, 9, 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 6000 दे रहे हैं, बाकी बॉयज के लिए 1000, गर्ल्स के लिए 1200। ठीक है, मंथली इंसेंटिव है, मंथली इंसेंटिव। ठीक है, गवर्नर कौन है यूपी के? आनंदीबेन पटेल। और चीफ मिनिस्टर कौन हो गए? योगी आदित्यनाथ। Hyderabad City Security Council, along with the Hyderabad City Police, launches a program स्त्री फॉर वुमेन। ठीक है, तो वुमेन के लिए स्त्री लॉन्च की है। किस किसने? हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, और हैदराबाद सिटी पुलिस ने मिलकर। ठीक है, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है वुमेन के लिए, जो कि है स्त्री। ठीक है, स्त्री का मतलब क्या है? शी ड्रीम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, पूछ लेते हैं कि फुल फॉर्म क्या है इसका, तो याद रखना है शी ड्रीम्स थ्रू रिस्पेक्ट, equality and empowerment program to support and empower women victims of domestic violence and abuse। ठीक है, इनको empower करने के लिए to promote a common platform for all women to join together and work with police to deal with issues related to women's safety and security। ठीक है, तो उनके राइट्स के लिए, ठीक है, एंटाइटलमेंट्स के लिए, लॉ सपोर्ट सिस्टम के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो जिनको विक्टिम्स है डोमेस्टिक वायलेंस के, अब्यूज के, ठीक है, उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की कैपिटल है ये, और गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, ओडिशा becomes first state in India to receive ISO certification for tribal hostels। ठीक है, तो उड़ीसा फर्स्ट स्टेट ऐसा बना है जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ठीक, ये बताया कि क्योंझार में 32 हॉस्टल है, संबलपुर में 12 हॉस्टल्स के लिए टोटल 44 हॉस्टल्स के लिए ये मिला है। ठीक है, फॉर इम्प्रूविंग देयर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स अंडर मिशन सुविद्या। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं सुविद्या कौन सा मिशन, कहाँ का मिशन है। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने इसके स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा किया है। The certification is an example of the transformation targets set under the state's 5T जो है वो 5T के अंदर जो है ये टारगेट किया था। ठीक है, उसका एग्जांपल है 5T क्या क्या हुआ? टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल है। Okay, so that's it for today. Hope you will like the session. Thank you very much.